हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्लास 10th साइंस का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर 1 शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए हमें। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। सेम तरह के नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना नए इंडिविजुअल को सेम तरह के, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है हमें? रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्शन से क्या होता है, नई स्पीशीज, जो स्पीशीज़ है उसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए, कि वो स्पीशीज़ ख़त्म ना हो, ठीक है, जल्दी वो स्पीशीज़ ख़त्म ना हो, उसकी कॉन्टिन्यूअस पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, और वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि इवोल्यूशन में हेल्प करेगी, मतलब नई स्पीशीज़ की फॉर्मेशन में भी हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब दो तरह से होती है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में होता है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व, और सेक्सुअल में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है। इसके बाद आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, a type of reproduction in which only one parent involve। इसमें कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी और एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो गैमेट नहीं बनेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैरेक्टर क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट, क्योंकि बन ही रहे, गैमेट ही नहीं बने तो फ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं, जैसे पेरेंट था वैसा ही ऑफस्प्रिंग आगे आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्लोन होंगे, ठीक है। फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अगर पेरेंट है, पेरेंट खुद को डिवाइड करेगा और नए ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे, ठीक है। कॉमन इन यूनिसेलुलर में देखने के लिए मिलता है एसेक्सुअल ज़्यादातर, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, अमीबा एक्सेट्रा। अब टाइप ऑफ एसेक्सुअल फिजन होती है, बाइनरी और मल्टीपल, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स बनते हैं इसमें। रीजनरेशन, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले फिजन। फिजन क्या है? प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड करता है टू या फिर दो से ज़्यादा में, ठीक है, दो में या फिर दो से ज़्यादा में। जैसे बाइनरी फिजन में ये अमीबा था, अमीबा ने किया, अमीबा में, इसमें फिजन में सबसे पहले होता क्या है, फिजन में सबसे पहले, तो बाइनरी फिजन में या फिर मल्टीपल फिजन में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले फिजन में कैरियोकाइनेसिस, इसका क्या मतलब है? कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, काइनेसिस मतलब डिवीज़न। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है, ठीक है। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटो मतलब सेल, मेम्ब्रेन या फिर सेल की डिवीज़न, ठीक है। ये होता है बाइनरी फिजन में या फिर मल्टीपल फिजन में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इसका जो अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे इस तरह से डिवाइड वो कर रहे हैं, इलोंगेशन के बाद ये और इलोंगेशन हुई इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे इलोंगेशन के बाद क्या हुआ, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, ये इस तरह से। अब इनके बीच में ये मेम्ब्रेन डिवाइड करेगी इसको, और यहाँ से ये दो ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह में होता है लिश्मानिया में, ये है लिश्मानिया, ठीक है। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है? जैसे मल्टीपल फिजन में भी बस इसमें एक एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बने, ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं एक से,
मल्टीपल फिजन में क्या होता है, वन पेरेंट प्रोड्यूस मल्टीपल ऑफस्प्रिंग। एक पेरेंट मल्टीपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है इसमें, ठीक है। अब आएगा फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे ये है पेरेंट बॉडी, ये है पेरेंट, पेरेंट क्या करेगा, अपने फ्रैगमेंट्स बना लेगा। ये अगर पेरेंट है, ठीक है, ये अगर पेरेंट है तो यहाँ पे ये फ्रैगमेंट्स बना लेता है इस तरह से। और ये फ्रैगमेंट क्या करते हैं आगे, ये फ्रैगमेंट आगे ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं। पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होगा और ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, जैसे स्पाइरोगाइरा, ये है स्पाइरोगाइरा, ठीक है। इसके बाद आएगा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या होता है, एबिलिटी टू रीग्रो लॉस्ट पार्ट। अगर जैसे देखने के लिए मिलता है ये प्लानेरिया और हाइड्रा में, अगर इसका यहाँ से हाफ कट हो जाए तो ये हाफ नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, नीचे वाला हाफ नए ऑर्गेनिज्म में। जैसे प्लानेरिया है जो, अगर ये हाफ कट हो गया, ये हाफ इसके हम टुकड़े कर देना तो ये यहाँ से नया ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट कर लेगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये है रीजनरेशन। इन सिंपल ऑर्गेनिज्म इच कट पार्ट कैन फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कटा हुआ पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है इसमें। इसके बाद आता है बडिंग। हाइड्रा में बडिंग भी देखने के लिए मिलती है और रीजनरेशन भी। बडिंग क्या है, स्मॉल बड लाइक आउट ग्रोथ फॉर्म ऑन पेरेंट, पेरेंट के ऊपर छोटा सा यहाँ पे बड फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जैसे ये निकला हुआ है बड। अब ये बड ग्रो होके नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। बड ग्रो एंड डिटैच, बड ग्रो होगा और यहाँ से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाता है, देखने के लिए मिलता है ये यीस्ट और हाइड्रा में। इसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, न्यू प्लांट, नए प्लांट की ग्रोथ होना, किसकी मदद से, रूट स्टेम या फिर लीफ की मदद से नया प्लांट ग्रो करना। वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रोड्यूस जेनेटिकली सेम प्लांट, जेनेटिकली सेम प्लांट होता है, दो तरह से होती है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आ जाएगा, नेचुरल मेथड में आ जाएगा पोटैटो, जैसे पोटैटो में से ये बर्ड होगा, ये ग्रो होगी स्टेम की मदद से। ब्रायोफाइलम, लीफ के ऊपर बर्ड्स होते हैं, ये ग्रो होते हैं। जिंजर में भी यहाँ पे बर्ड होगा और बर्ड यहाँ से ये नया प्लांट ग्रो हो जाता है। इसके बाद आएगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या है, अब आर्टिफिशियल में होगा कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। अब ग्राफ्टिंग में क्या है, जैसे ये हमने यहाँ पे स्टेम ली, ठीक है, यहाँ से ये स्टेम दूसरे प्लांट के स्टेम में डाल के यहाँ से इसको बांध देंगे तो यहाँ से नया प्लांट ग्रो होगा। कटिंग में यहाँ से स्टेम कट करी, स्टेम को इस स्टेम को धरती में लगा देंगे, पानी में छोड़ के यहाँ से स्टेम आ जाएगी, वो रूट आ जाएगी, इसके बाद इसको सोइल में लगा देते हैं, ठीक है। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में यहाँ से एक हमारे पास प्लांट है, इसकी स्टेम को लेकर नीचे धरती में लगा देना। टिश्यू कल्चर ये होता है लैब में, लैब के अंदर टिश्यू कल्चर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम में, स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर के पास थिक वॉल होती है ताकि वो सर्वाइव कर सकें अनफेवरेबल कंडीशन में भी। डिस्पर्स होते हैं एयर के द्वारा, एग्जांपल राइजोपस, ब्रेड मोल्ड स्पोर फॉर्मेशन करती है। अब आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें फॉर्मेशन और फ्यूज़न होगी मेल और फीमेल गैमेट की, क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो गैमेट बनेंगे और गैमेट बनेंगे तो फ्यूज़न भी होगी। ऑफस्प्रिंग शो वेरिएशन, मतलब इसमें नो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग
फॉर्म, मतलब इसमें कोई आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। अलग होंगे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। इम्पोर्टेंस, वेरिएशन हेल्प इन सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन, वेरिएशन हेल्प करती है सर्वाइवल और इवोल्यूशन में। अब हमें देखना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर के पास होते हैं फोर, यहाँ पे फ्लावर के पास 4 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। सेपल, तो यहाँ से सबसे पहले इसके डायग्राम में देखते हैं, जो यहाँ पे ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। पेटल, और एक तो ये और दूसरा ये। पेटल एंड सेपल आर, पेटल एंड सेपल does not participate in reproduction, participate in reproduction। रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। कौन? पेटल और सेपल। तो पेटल क्या होता है? ये पेटल का तो इसका यूज़ क्या है? पेटल हेल्प करता है अट्रैक्ट पोलिनेशन में। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा पोलिनेटर्स को, जो पोलिनेशन करवाएंगे। ब्राइट कलर का होता है, ठीक है। सेपल प्रोटेक्ट करता है फ्लावर के बड को। मेल पार्ट एंथर, ये होता है मेल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मेल पार्ट है, इस तरह से होता है मेल पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंथर। ये है फिलामेंट, ठीक है जी। एंथर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ये पोलन ग्रेन को, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल विच कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। पोलन ग्रेन आर स्टिकी होते हैं, जो कि स्टिक करते हैं पोलिनेटर्स के ऊपर, ठीक है। ये रहे पोलन ग्रेन, ये डॉट डॉट से, इस तरह के डॉट डॉट। अब फिलामेंट क्या है? कनेक्ट एंथर टू फ्लावर, एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करता है। फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट को बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल, पिस्टिल। और मेल पार्ट का नाम होता है स्टैमन। फीमेल पार्ट है जो, इसके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये पार्ट होते हैं। स्टिग्मा के ऊपर आएगा पोलन ग्रेन, जैसे इस तरह से होता है ये, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल, ठीक है। इसके ऊपर आए हैं ये एंथर, ठीक है। तो एंथर के पोलन ग्रेन, सॉरी, यहाँ पे पोलन ग्रेन रिसीव कौन करता है? स्टिग्मा। स्टाइल क्या करता है? कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को। अब ओवरी के पास होते हैं ओव्यूल, डेवलप इनटू फ्रूट। फ्रूट में डेवलप होगा जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलपमेंट किसकी होती है? फ्रूट में डेवलपमेंट होती है ओवरी की। ओव्यूल एग सेल होता है इसके पास, डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलपमेंट होती है ओव्यूल की। तो अब देखते हैं इसके हर एक पार्ट। सबसे पहले सेपल, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। जब फ्लावर बड होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है सेपल। इसके बाद पेटल, पेटल क्या है? कलरफुल होता है मेनली, ठीक है, यूजुअली कलरफुल, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए, ठीक है, पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद आएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। दो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टैमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ईच स्टैमन हैज़ एंथर,
स्टैमन के पास क्या होता है, इस तरह से है स्टैमन, ठीक है। स्टैमन के पास है, ये पूरा स्टैमन है, इसके पास है एंथर और ये है फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है जी। तो एंथर क्या करता है, एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, फिलामेंट सपोर्ट करता है एंथर को, ठीक है। पोलन ग्रेन कंटेन मेल गैमेट और पोलन ग्रेन में ही मेल गैमेट प्रेजेंट होगा। अब पिस्टिल या फिर कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी सरफेस है ताकि वो रिसीव कर सके पोलन ग्रेन को। स्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओवरी कंटेन ओव्यूल, ओव्यूल कंटेन फीमेल गैमेट, ओव्यूल क्या करता है, फीमेल गैमेट को कंटेन करता है जिसको बोलते हैं एग। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ फ्लावर, 2 तरह के फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल हैज़ आइदर स्टैमेन या पिस्टल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर के पास या तो होगा फीमेल पार्ट, ठीक है, या तो होगा इसके पास फीमेल पार्ट या फिर होगा सिर्फ मेल पार्ट, ठीक है, या मेल पार्ट। तो पपाया, वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल हो गए। बायसेक्सुअल फ्लावर क्या है, स्टैमन भी होता है और पिस्टल भी, मतलब हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, दोनों मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। एग्जांपल मस्टर्ड और हिबिस्कस। अब पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना होता है पोलिनेशन। अब 2 तरह से होती है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या है, सेल्फ मतलब सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, सेम फ्लावर का पोलन ट्रांसफर टू सेम स्टिग्मा। अब क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन में फ्लावर डिफरेंट होगा, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन में फ्लावर डिफरेंट, ठीक है। जैसे 2 फ्लावर हैं, अब इसमें इसका पोलन जा रहा है, इसका पोलन जा रहा है इसके स्टिग्मा के पास, इसका पोलन जा रहा है इसके स्टिग्मा के पास, इस तरह से। तो ये होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, अक्कर बाय एयर, वाटर, ठीक है, और इंसेक्ट्स, और इनको क्या बोलते हैं हम, पोलिनेटर। तो पोलिनेटर क्या है,
अगर कोई पोलिनेटर आपसे पूछे तो पोलिनेटर होता है हेल्प इन पोलिनेशन, जो पोलिनेशन में हेल्प करवाते हैं उसको पोलिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन, हमारे पास अभी क्या आ गया, पोलन ग्रेन आ गया। अब पोलन ग्रेन क्या करेगा, फीमेल गैमिट के साथ, पोलन ग्रेन के पास क्या है, मेल गैमिट। अब मेल गैमिट और मेल गैमिट का क्या होगा, फ्यूज़न, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूज़न ऑफ मेल गैमिट फ्रॉम फीमेल गैमिट इन ओव्यूल। ठीक है, पोलन फॉल ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आके गिरेंगे। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू स्टाइल, रीच ओव्यूल, मेल गैमिट फ्यूज विद एग एंड फॉर्म जाइगोट। तो इसमें इसने क्या बोला, सबसे पहले पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन ने बनाई यहाँ पे पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब गई है यहाँ पे ओव्यूल के अंदर, यहाँ पे इसने दिए, यहाँ पे था एग सेल। ठीक है, यहाँ पे आए मेल गैमिट, और मेल गैमिट और एग सेल फ्यूज होके क्या बना लेगा आगे, जाइगोट। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज हुए और क्या बन गया, जाइगोट। ठीक है जी, ये था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इसके बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, अब सीड बनते हैं ओव्यूल के, सीड बाय ओव्यूल। और फ्रूट है जो, फ्रूट की फॉर्मेशन होगी ओवरी, फ्रूट बाय ओवरी। ओवरी किस में डेवलप होती है, फ्रूट में, और सीड डेवलप होता है ओव्यूल, ओव्यूल है जो वो सीड बनाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। प्यूबर्टी क्या है, सबसे पहले प्यूबर्टी वो पीरियड है जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो वो मैच्योर होंगे ह्यूमंस में, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। चेंजेस इन बॉयज़ में फेशियल हेयर, फेस पे हेयर, ठीक है, बॉडी पे हेयर आ जाते हैं, वॉइस डीपन, वॉइस भारी हो जाती है आवाज़। ठीक है, स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म क्या है यहाँ पे, मेल गैमिट, मेल गैमिट। तो क्या क्या होता है बॉयज़, मेल के केस में, शोल्डर गेट वाइडर, फेशियल हेयर, हेयर अंडर आर्म, स्किन ऑयलियर, प्यूबिक हेयर। ठीक है, neck, chest, leg muscle get bigger and stronger, penis get longer, wider and testes get larger। ठीक है, इसके बाद फीमेल में क्या होता है, चेंजेस इन गर्ल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुएशन बिगन, मेंस्ट्रुएशन को हम बोलते हैं पीरियड्स। वाइडर हिप्स, हिप वाइडर हो जाते हैं। तो होल बॉडी गेट curvier, skin get oilier, breast development, breast start to develop, hair underarm, hip bone wider, pubic hair, weight gain on hip, leg muscle bigger and stronger। ठीक है, ये होते हैं फीमेल के अंदर चेंज। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस है जो वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है स्पर्म। ये क्या करेगा, स्पर्म की प्रोडक्शन। प्रेजेंट इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। अब बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, आउटसाइड। टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इस पाउच में, आउटसाइड द बॉडी स्क्रोटम में, क्योंकि जो स्पर्म है, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए नीडेड
लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, दैन द बॉडी टेम्परेचर, इसलिए स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब टेम्परेचर कम मिलेगा तभी स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो टेस्टिस हैं वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। एपिडिडाइमस स्टोर स्पर्म टेम्परेरी। अब यहाँ से स्क्रोटम में क्या था, टेस्टिस, टेस्टिस में जैसे बन गया यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। तो अभी ये स्पर्म यहाँ से ट्रैवल कैसे करेगा, ये जाता है पहले वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस के बाद जाता है ये एपिडिडाइमस में, उसके बाद यहाँ से जाएगा यूरेथ्रा या फिर और इसको बोलते हैं पीनस, ठीक है। तो वास एपिडाइमस क्या करेगा, सबसे पहले टेस्टिस के बाद आएगा यहाँ पे एपिडाइमस, टेम्परेरी यहाँ पे स्टोर होते हैं स्पर्म, वास डेफरेंस स्पर्म डक्ट बोलते हैं, जो कि स्पर्म को कैरी करेगी। अब एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड क्या करते हैं, 3 ग्लैंड है हमारे पास, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ये कुछ सक्रीशन निकालते हैं, ऐड फ्लूइड टू स्पर्म, स्पर्म में कुछ फ्लूइड सक्रीट करते हैं, और फ्लूइड के पास क्या होता है, फ्लूइड हैव एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बनाता है फिर, सीमेन। इसके बाद पेनिस या पीनस बोलते हैं वैसे, ट्रांसफ़र सीमेन इनटू, सीमेन का ट्रांसफ़र करेगा ये फीमेल की बॉडी में, सीमेन का ट्रांसफ़र। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले ओवरीज, मेल में क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, प्रोड्यूस करता है ओवा या फिर एग, स्क्रीट एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, फिर इसके बाद है फैलोपियन ट्यूब, दूसरा नाम ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पे, फ्यूज़न होगी मेल और फीमेल गैमेट की। अब यूट्रस, बेबी डेवलप होता है यूट्रस में, वजाइना बर्थ कैनाल जो कि स्पर्म को रिसीव करती है, ठीक है। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से आएगा स्पर्म, ठीक है, यहाँ पे गया स्पर्म, यहाँ से आया ओवरी, और यहाँ पे स्पर्म और यहाँ पे स्पर्म और ओवम यहाँ पे फर्टिलाइज होंगे, स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे इस जगह पे इसमें क्या होगा, इसमें बेबी आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, जब बेबी फॉर्म होगा मतलब, ठीक है। और इसके बाद है जब बेबी और मदर को, मतलब फीटस और मदर को कौन ज्वाइन करता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या करता है, कनेक्ट फीटस टू मदर, फीटस और मदर को कनेक्ट करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस बिटवीन
मदर एंड फीटस। ठीक है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर बाय चांस अगर फीमेल को स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा? सबसे पहले एग मैच्योर होगा, एग मैच्योर हुआ, यहाँ से एग निकला तो एग रिलीज हुआ अगर, और एंडोमेट्रियम भी डेवलप हुई, क्योंकि फीमेल की बॉडी को लगता है कि स्पर्म आएगा, तो स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है। तो यहाँ पे बेबी बनेगा और यहाँ पे बेबी आके अटैच हो जाएगा, तो एंडोमेट्रियम चाहिए अटैचमेंट के लिए। ठीक है। तो एंडोमेट्रियम डेवलप होती है, पर अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो 28 दिन के ड्यूरेशन होता है। ओव्यूलेशन अक्कर अराउंड 14th डे पे एग रिलीज होता है, एग इज रिलीज, और इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ठीक है। जब एग रिलीज होता है इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्कर तो मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल की शेडिंग। ठीक है। अब इसमें ना कुछ टर्म पता होना चाहिए, जैसे मिनार्क। मिनार्क क्या होता है? और मेनोपॉज। मेनोपॉज होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुएशन। और मिनार्क होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है उसको बोलते हैं मिनार्क, जब लास्ट टाइम होता है तो मेंस्ट्रुएशन। इसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन। अक्कर इन फैलोपियन ट्यूब, पहले जाइगोट बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, इसके बाद एम्ब्रियो, फिर फीटस। तो 46 क्रोमोसोम होता है 23 पेयर में। यहाँ पे मियोसिस हुई, एग के पास क्रोमोसोम आए 23, मतलब यहाँ पे 2n, यहाँ पे n। ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या था? 2n, 46 क्रोमोसोम 23 के पेयर, यहाँ पे स्पर्म 23 क्रोमोसोम मतलब n। यहाँ पे स्पर्म और ओवम जुड़ गए, ठीक है, फ्यूज हो जाते हैं, तो जाइगोट फॉर्मेशन। 46 क्रोमोसोम इन 23 पे, मतलब ये क्या बन गया? 2n। अब ये डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है। एम्ब्रियो के बाद यहाँ पे बेबी बन जाता है, ऑफस्प्रिंग। अगर एक्स क्या होगी? फीमेल, ये होती है फीमेल। एक्स वाई मेल। अगर एक्स मिल जाता है तो क्या बनेगा? फीमेल। एक्स वाई मिलेगा तो क्या बनता है? मेल। तो यहाँ पे फीमेल प्रोजेनी, सेक्स डिटर्मिनेशन है ये, और यहाँ पे मेल प्रोजेनी। ठीक है। इसके बाद आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड हमारी हेल्थ। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी, प्रॉपर हाइजीन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करके। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी से बच सकें। ठीक है। एसटीडी होता क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, जो डिसीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। ठीक है। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो बैरियर मेथड जैसे कॉन्डम्स,
ओरल पिल्स, आईयूडी, कॉपर टी, सर्जिकल मेथड, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी है सर्जिकल मेथड। ये होता है कॉपर टी, ठीक है, टी शेप स्ट्रक्चर जो कि फीमेल कहाँ इंसर्ट करते हैं, फीमेल इंसर्ट करेंगे यहाँ पे यूट्रस में, ठीक है, ताकि स्पर्म यहाँ पे एंटर ना हो सके, स्पर्म को रोकने के लिए। और कुछ होती हैं जैसे वजाइनल रिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच ओरल, ये इसको लेते हैं हम ओरली, ठीक है, आईयूडी, इंजेक्टेबल, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, नेचुरल फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो ये था कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये था आपका चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।